हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ, जो आपका क्लास 10 मैथ का, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैथ की जब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाता हूं तभी वीडियोज बनाता हूं, क्योंकि बहुत आप लोगों को कम मैथ की वीडियो देखने को मिलती होगी। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूं कि मैथ में भी स्टूडेंट आगे रहें। तो चलो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल आपका हो 182 यानी कि 182। तो बताइए आप कैसे लगाओगे। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जानते होंगे, लेकिन अगर आप जानते हो तो ज्यादा एडवांस बनने की कोशिश मत करना। आपको भी देखना है, वीडियो देखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस वीडियो को खोलकर फिर आप लगाओ, और अगर नहीं लगा पाते हो, फंस रहा है, तो वीडियो देखो। ठीक है, तो यहां आप देखो, पहला है आपको मानना है पहले संख्या। पहले आपको मानना पड़ेगा, माना जैसे एक संख्या आप मान लो, एक संख्या x है। ठीक है, अब आपने एक संख्या अगर मान लिया कि x है, ठीक है, आपने संख्या मान लिया, तब दूसरी संख्या क्या होगी आप जान गए होंगे, बहुत अच्छे। क्या होगी अभी मैं आपको बताता हूं। तब जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, समझो। अगर ये 27 है तो अगर ये x होगा, तो अगर हम 27 में से अगर x घटा लें जो संख्या आए, तो वो दूसरी संख्या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि अगर इसका योग 27 है और मैंने एक संख्या मान लिया, तो अगर 27 में से हम x को मतलब घटा दें, तो क्या दूसरी संख्या नहीं आएगी? आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, जैसे अब यहां आपको करना क्या है, परंतु दो संख्याओं का गुणनफल अब आपको यहां नीचे लिखना है ना। तो यहां आप लिखो परंतु दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्या जो आपकी मिली है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? 182 कि नहीं? 182 के बराबर है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है पता चल गया होगा, कितना है? हाँ सही है। तो यहां आप देखो, यहां 182 है, यहां मैं आपको बताता हूं 182 है, बराबर किसके है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो दोनों संख्या जो है अगर उसका गुणा कर दें, देखो यहां लिखा हुआ है 27 एंड -x, और इसमें अगर x से गुणा कर दिया जाए तो किसके बराबर होगा? यहां x² हो जाएगा एंड यहां आपका माइनस हो जाएगा 70x, यानी कि 27x, यही के बराबर हो जाएगा कि नहीं? इसी के बराबर तो होगा। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां 27x - x²। ठीक है, यही तो आएगा आंसर। अभी मैंने दिखा दिया, मल्टीप्लाई कर लेना। यहां आप देख सकते हो, यहां आपको कैसा मल्टीप्लाई करना है, यहां इतने में मल्टीप्लाई कर लेना है, बस आपका यही आ जाएगा। ओके, बस यही आपका आ जाएगा। अब देखो हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, तो इधर ये माइनस है, इधर करोगे प्लस हो जाएगा x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्लस में है, ये प्लस है, तो इधर करोगे माइनस हो जाएगा 27x, एंड ये ऑलरेडी प्लस में है 182 बराबर 0। तो यहां से अब आपका क्या बन गया है? एक गुणनखंड बन गया है, द्विघात समीकरण। तो अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? जोड़ने घटाने पर 27 और गुणा करने पर 182। तो अब इसे आप कैसे करोगे? यहां बहुत इजी है, x² माइनस, आप अगर यहां 14 में 13 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 27, और अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो यहां 0 के बराबर है। अब देखो यहां x² कर लोगे, यहां आपका 14x हो जाएगा एंड -13x हो जाएगा एंड प्लस 182 हो जाएगा बराबर 0। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। यहां आप x को कॉमन ले लो, अगर आप x कॉमन लोगे तो यहां x -14 बचेगा, और यहां -13 कॉमन ले लो तो यहां x और माइनस, और यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां भी 14 बचेगा। और आप एक बात याद रखना, अगर ये दोनों बराबर ना हो, ये और ये, तो आपका सवाल गलत है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहां आपका एक आएगा x -13 और एक आएगा x -14। ठीक है, तो यहां आप जान सकते हो, अगर एक का यदि आप देखो, यदि अगर एक को बढ़ा जाए, x 13 बराबर 0 कर लिया जाए, तो यहां x बराबर आएगा 13,
और इसी प्रकार से दूसरा देख लो, दूसरा अगर x माइनस 14 है, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 ही आ जाएगा। तो यहां से आपको दो मान मिल गया, एक तो x बराबर 13 मिल गया, ठीक है, और एक मिल गया x बराबर 14। ओके, तो यहां से आपको दो मान मिल गए। तो यहां जो आपका हो जाएगा, अब यहां एक बात समझो, अगर हम मान लें कि पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 14 होगा, लेकिन यहां x में कोई अंतर है नहीं, तो यहां अगर हम ये मानेंगे, अतः हम ये भी मान सकते हैं पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या 13 होगा। तो यहां आपकी जो अभिष्ट संख्याएं होंगी, जो अभिष्ट संख्याएं होंगी, ये याद रखना, अभिष्ट संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, बताओ जल्दी फटाक से। यहां एक तो हो सकता है पहली संख्या 13 तो दूसरी होगा 14, या फिर अथवा आप ये भी लिख सकते हो, पहली संख्या आपका अगर 14 हो जाएगा तो दूसरी संख्या 13 होगा। बस ये आप याद रखना, बस इतना ही रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो 2 मिनट में आप समझ जाओगे। नोट कर लो फटाक से, और हाँ जल्दी से इसे याद कर लो, मतलब लगा लो 2-3 बार रफ में, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ओके, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग देखो, पढ़ो, फिर मैं आपको इसको बताता हूं। लिखा क्या है, देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये आपका निर्देशांक ज्योमिति से है, जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो बहुत ज्यादा इजी तो है ये, ठीक है। यहां एक्स वाई का मान ज्ञात कर लो, बस आ जाएगा। और मैंने जब आपको मैथ का फार्मूला पढ़ा रहा था तो उसमें एक्स वाई का मान कैसे ज्ञात किया जाए वो बताया था, लेकिन सबसे पहले यहां x1 क्या है पहले ये समझ लो, ठीक है। x1 क्या है इसमें, एंड x2 क्या है, एंड ये सब बताएंगे भी, एंड y1 क्या है, एंड y2 क्या है, ये सब अभी बता रहे हैं। देखो समझना, यहां x1 जो है ना, ये दोनों चीजें दी हुई है, तो x1 ये है -1 वाला, ठीक है, -1। अब इसका आगे वाला, दोनों का आगे वाला x1 होता है एंड x2 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। एंड y1 पीछे वाला है 7 और इसका y1 क्या है -3, ठीक है। अब यहां एक चीज और दिया हुआ है, यहां अब देखो, और आपको एक चीज दिया हुआ, विभाजित करते हैं तो यहां m1 तथा m2 दिया हुआ है, m1 तथा m2 दिया हुआ है। m1 है 2 एंड m2 कितना है 3, बस यही 2:3 को मैंने ऐसे लिख लिया है, 2 और 3। अब आप पहले x का मान ज्ञात कर लो, फिर y का। x का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, m1 यानी कि x2 यानी कि 12 एंड प्लस m2 x1 21, 12 21 बटे m1 प्लस m2। अब 12 21 मैंने क्या कह दिया, ये 1 को एंड 2 को, यानी कि मैंने ट्रिक बनाया है 12 एंड 2 एंड 1 21। तो यहां से x का मान आप ज्ञात कर लो। तो x का मान आपको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप m1 का मान रखो, m1 का मान है 2, कितना है 2 है, एंड इंटू x2 का मान है 4 एंड प्लस m2 का मान है 3 इंटू x1 का मान है -3, ठीक है, सॉरी -1। अब देखो नीचे, अब ये तो आपको पता है m1 m2 कितना है, कितना है 2 + 3 है ना। चलो अब देखो, यहां 4 दूनी 8 एंड यहां 3 माइनस में हो जाएगा, बटे 5 बराबर 5 बटे 5 इक्वल टू 1। तो ये आपका आया x का मान 1 आया। अब y का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो जस्ट वही फार्मूला है, केवल x के स्थान पर y कर दो बस। जैसे यहां फार्मूला है m1 y2 और x1 में x2 था, और m2 y1 बटे m1 प्लस m2, बस यहां मान रख लो। यहां m1 का मान आपको पता है 2 है, इंटू y2 का मान आपको पता है, ये देखो -3 है ना, -3 है। ओके, सब अभी लग जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है। एंड m2 का मान 3 है, इंटू y1 का मान 7 है, y1 का मान दिखा दें, ये 7 है, ठीक है। एंड बटे में अगर आप लगाना चाहते हो, बटे में 2 + 3 वही सेम है। तो यहां 4 दूनी 6, यानी कि ये आपका हो जाएगा 6 के बराबर, तो ये -6 एंड प्लस 21 हो जाएगा भैया, एंड यहाँ 5 हो जाएगा। एंड यहाँ अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ 15 आएगा, क्योंकि इसका चिन्ह लिया जाएगा बड़ा है, तो यहाँ 3 आया।
y का मान आया 3, ठीक है। तो यहां जो निर्देशांक होगा बच्चा पार्टी, निर्देशांक क्या होगा ये आपको पता चल गया होगा। निर्देशांक होगा, पहले x लिया जाता है 1 एंड y वाला 3, 1,3, बस यही आपको निर्देशांक ज्ञात करना था। केवल इसी फार्मूले पर पूरा क्वेश्चन लगा है। यहां x का मान ज्ञात कर लिया गया एंड यहां से y का मान ज्ञात कर लिया गया, फिर आपका पूरा लग गया। तो इसीलिए कहा गया है मैथ का फार्मूला जरूर याद रखो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन लग गया है, जल्दी से आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो, नोट बना लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है कॉसेक ए -1 एंड कॉसेक ए +2। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को अभी मैं तुरंत समझा देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा। देखो करना क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो यहां आपका कॉट ए लिखा हुआ है एंड कॉट ए जो होता है, देखो ये tan ए जो होता है, tan ए बराबर किसके होता है, साइन बटे कॉस के, याद रखना, साइन बटे कॉस थीटा, साइन बटा कॉस थीटा। और अगर इसका हम लोग उल्टा कर दें तो वो कॉट ये हो जाता है, अर्थात कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर दें तो वो क्या हो जाता है, टैन थीटा के। तो वही तो करना है, यहाँ कॉट थीटा, कॉट ये लिखा हुआ है तो यहाँ कॉस ए लिख दो एंड बटे साइन ए लिख दो, साइन ए, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां माइनस कॉस ये लिख लो, कॉस ये ऑलरेडी है, चलो अब बटा लगाओ। फिर वही बात है, कॉट ये है तो ये भी कॉस ए बटे साइन ए लिख लो, माइनस प्लस है कॉस ए लिख लो, ठीक है। ये हमको इसके बराबर सिद्ध करना है, देख लो ये इसके बराबर, ओके। अब देखो क्या करना है, यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां से कॉस के ले लो कॉमन, कॉस को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 1 बटे साइन, ठीक है, 1 बटे साइन ए एंड -1, ठीक है। यहां से आपको ये समझ में आ गया, ये ऐसे बचेगा एंड फिर बटे आओ, यहां से भी आप कॉस को ले कॉमन, कॉस को कॉमन ले लो तो यहां भी बचेगा 1 बटे साइन ए एंड प्लस में है ना 1। अब देखो, अब यहां से हम क्या करेंगे, इस कॉस को कॉस से उड़ा देंगे, ठीक है, कॉस से कॉस को उड़ा देंगे। अब तो पूरा उत्तर में आ गया यार। देखो यहां 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होता है, कॉसेक ए के एंड -1 लिखा ही हुआ है, क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा इजी है। बटे 1 बटे साइन ए किसके बराबर होता है, ये भी कॉसेक ए के बराबर होता है एंड +1। यही तो हमें सिद्ध करना था। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे बहुत बड़ा है यार, लेकिन कुछ है नहीं, प्रूव्ड हो गया, बस यही सिद्ध करना था। कॉसेक ए -1, कॉसेक ए +1, कॉसेक ए -1, कॉसेक ए +1, बस यही सिद्ध करना था। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का खेल है और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। यहां से इसको नोट कर लो एंड इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया है, वरना हम क्यों बताते अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो, ठीक है। नोट जरूर कर लेना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से। देखो यहां ध्यान से पढ़ना, थोड़ा आपको पोथा पत्रा लिख रहा है। देखो लिखा है कि एक नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जब हम नदी के किनारे से उस पार बिल्कुल किनारे पर स्थित किसी पहाड़ी को देखते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है और जब किनारे से 100 मीटर पीछे हटकर देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जिसे ज्ञात करना उसे x मान लो, जिसे भी ज्ञात करना हो। तो यहां में चौड़ाई ज्ञात करना है ना, तो यहां आप चौड़ाई को x मान लो, ठीक है। एंड अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो यहां आप चौड़ाई को x मानो। सबसे पहले आप एक फिगर बनाओ, ठीक है। यहां ये है, यहां एक एंड ये नदी की चौड़ाई है, इसको x मान लो। अभी आपको समझ में आएगा तुरंत, मैं बहुत अलग सा बनाता हूं। और नदी के किनारे देखो, यहां
एक नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम नदी के किनारे उस पार बिल्कुल किनारे पर किसी पहाड़ी को देखते हैं। तो यहां आप क्या करो कि पी क्यू चित्रानुसार स्थान जो है ना वी पर पहाड़ी पी क्यू। अब देखो यहां आप इसका हाइज एच मान लो, एच, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, इसे आप पी नाम दे दो, इसे क्यू नाम दे दो, ये पहाड़ी है, ठीक है। और अगर हम यहां से नीचे से इस पहाड़ी को देखते हैं, ध्यान से देखना, इस पहाड़ी को हम लोग देखते हैं यहां से, थोड़ा सा हमें टेढ़ा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो यहां उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, ठीक है, समझ में आया। अगर हम यहां पहाड़ी की चोटी को देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है, इसको एक्स मान लिया, तो यहां आप वी मान लो, ठीक है, पी क्यू वी, ठीक है। अब देखो अगर हम 100 मीटर इस पहाड़ी के पीछे जाते हैं, 100 मीटर मैं यहां पीछे जाऊंगा, ऐसे आपको पीछे आना है, ये 100 मीटर पीछे, ये मान लो 100 मीटर है, सब मानना है तो क्या दिक्कत है, यहां ए मान लो। तो 100 मीटर हम पीछे आ गए, तो अगर यहां से हम पहाड़ी को देखते हैं, इसे ऐसे मिलाना है, ठीक है। चलो हम मिलाते हैं स्केल की सहायता से। अगर आप यहां से देखते हो तो इसका 30 डिग्री का कोण बनता है। बस यहीं से आपका सवाल पूरा लगेगा। यहां से ऐसे हम लोग देखते हैं, यहां से हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ सब चोटी को देखते हैं, बस। अब यहां 30 डिग्री का कोण बना। अब आपको करना क्या है कि माना पहाड़ी, यहां ब्लैक से लिख देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। माना पहाड़ी, थोड़ा लिख देते हैं पी क्यू की ऊंचाई, बहुत कम हम लिखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पी क्यू की ऊंचाई बराबर एच मीटर। अगर स्कूल में ज्यादा लिखवाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़ो, ठीक है। और नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितना है, एक्स मीटर है, चलो एक्स मीटर। अब आपको करना क्या है, यहां आपको लिखना है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बनेगा, अभी दिखाता हूं। समकोण त्रिभुज वी क्यू पी में, वी क्यू पी में, वी पी क्यू आपको ये वाला लेना है 60 डिग्री वाला, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहां दिया हुआ लंब, लंब ये है एंड आधार ये है। तो लंब बटे आधार किसका मान होता है, tan थीटा का, tan थीटा का। तो tan थीटा का लंब बटे आधार मान होता है। तो यहां पी क्यू बटे वी क्यू इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और इसका मान है पी क्यू का एच है और इसका एक्स है, बराबर इसका √3 है। तो इसका जो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। बस इतना ही आप समझो जितना मैं कह रहा हूं। अब पुनः आपको दूसरा समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज है ना, एक तो 60 डिग्री वाला बना, एक ये 30 डिग्री वाला भी लेना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज आपको लेना है त्रिभुज ए क्यू पी में। इसको लिखो या ना लिखो, मैंने आगे त्रिभुज बना दिया है। ए क्यू पी पूरा लेना है, ठीक है। तो यहां 30 डिग्री बनना है, वही काम है। ये आपका 100 डिग्री है एंड ये एक्स है, तो एक्स एंड अगर आप लोगे तो +100 कर लो, तो ये आपका हो जाएगा। और ये एच तो है ही, ठीक है। तो यहां आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहां आपको लिखना है एच है हाइज एंड एक्स +100 है, बराबर आपका किसके है, tan 30 डिग्री का, ठीक है। tan 30 डिग्री समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 में क्या क्या है देखो। यहां लिखा हुआ है h बटे एक्स बराबर, रुको बताते हैं, h बटे एक्स लिखा हुआ है, यहां आपको मल्टीप्लाई करना है समीकरण 2 से। यहां h बटे एक्स +100, ठीक है, बराबर उधर कितना है, √3 है, √3 इधर कितना है, इसका मान होता है tan 60 डिग्री का, इस मैं लिख देता हूं tan 30 डिग्री का 1 बटे √3। तो यहां इसको मल्टीप्लाई कर लो 1/√3। कुल मिला के समीकरण 1 को समीकरण 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो यहां देखो, यहां मैं √3 है, ठीक है। यहां आपका नहीं, थोड़ा गलत हो गया। थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। इसको ऐसे लिखना है, लेकिन ये जो चीज है इसको सबको पलट लेना है। लाइक ये भी पलट लेना है, ये भी पलट लेना है। अभी बताता हूं। ये समीकरण एक जैसे h/x है ये वाला, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है? यहां समीकरण 2 में यहां x को ऊपर ले लेना है, x + 100 और बटे नीचे h कर लेना है। अगर आप दोनों पक्षों में करोगे तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और यहां √3 है इधर, तो इधर आपको पलट कर ये 1/√3 है, तो इसको भी √3 कर लेना है। ठीक है, समझ में आया? पलट लेना है, याद रखना। ठीक है, यहां h से h कट जाएगा, इसीलिए मैंने पलटा है कि कट जाए। तो यहां x + 100 बटे x है बराबर 3 है। 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इजी अब क्वेश्चन हो गया। वैसे अब बहुत बड़ा हो जाता, हमें फैक्टर बनाना पड़ता, यहाँ h से मल्टीप्लाई करते फिर h² हो जाता, ऐसे में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ x + 100 बराबर 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब एक काम करो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो। यहां 100 है एंड इसको इधर 3x में से आप x घटा लो, यानी कि यहां हो जाएगा 100 बराबर 2x और x बराबर आपको हो जाएगा 50, क्योंकि यहां 2 से काटोगे तो 50 आएगा। तो यहां x बराबर आपका हो गया 50। ठीक है, तो यहां आपका जो नदी की चौड़ाई है ना वो 50 मीटर है। $50 मीटर है। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है और बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि थोड़ी आप लोगों को ध्यान में रखना है जो मैंने बताया है। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।